रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन और मेरे सामने मौजूद सामिईन किराम, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दुरुस्त कहा जनाब हाफिज़ अब्दुल बासित साहब ने कि ये अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मेरे बरादर मोहतरम मुखलिस जमाती साथी और रहनुमा जनाब हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शेखपुरी अलैहिर्रहमा, उनका लगाया हुआ पौधा और उनकी यादगार है जिसको उनके फर्जंदों ने, आपने और उनके खैरखाहों और मोहब्बत करने वालों ने जिंदा व पाइंदा रखा हुआ है। मेरी दुआ है कि ये कार खैर आइंदा और मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी और सारी रहे और हाफिज साहब के अजर व सवाब का ज़रिया बनता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रहमो करम करने वाला, अरहमुर राहिमीन है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल लिल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन है। सारे जहान के लिए, रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए अल्लाह के रसूल, पैगंबर और नबी हैं और इसके साथ साथ रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप तशरीफ़ लाए और आपको नबूवत का ताज अल्लाह ताला ने पहनाया तो लोग दुनिया भर में और ख़ास तौर पर अरब में जहालत के अंधेरों के अंदर डूबे हुए थे। इंसानियत एक जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। अकीदा और अमल दोनों के एतबार से इंसान पस्तियों की इंतहा तक चला गया था, पहुंच गया था। इन हालात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की इस्लाह की, अमल की इस्लाह की, आपकी रहनुमाई, आपकी तरबियत, आपकी तालीम, आपकी सोहबत से वही लोग जो जाहिलियत के अंधेरों में भटक रहे थे वो नूर हिदायत हासिल करके सरफराज हुए और उनकी ज़िंदगियां बदली और वो बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान बने।
अल्लाह का पैगाम लाने वाले इस आखिरी रसूल ने दीन के जो गैर ज़रूरी और नारवा किस्म के बोझ और ज़्यादतियाँ पादरियों ने, राहिबों ने, झूठे दीनी रहनुमाओं ने लोगों के सरों पर, गर्दनों पर लाद दी थी, उनसे भी निजात दिलाया आपने। ये आपके रहमतुल्लिल आलमीन होने का एक अदना सबूत है। यज़अ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। अल्लाह फरमाता है कि इस रसूल ने आकर तुम्हारे बोझ उतार दिए हैं, तुम्हें एक आसान और काबिल अमल दीन दिया है, आखिरत बनाने का, जन्नत हासिल करने का रास्ता दिया है। किसी ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया इस आयत करीमा का कि तेरा प्यामी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा प्यामी रहमत आलम लाया वो पैगाम के जिसने तेरी गली की राह बताई, बेड़ियां काटी, बोझ उतारे। और इस हवाले से आपने इंसानियत की जो खिदमत की है, जिस तरह उसकी इस्लाह की है, जितने बड़े पैमाने पर, जितने ज़्यादा लोगों की इस्लाह की है और आज तक हो रही है आपके पैगाम से, उसकी मिसाल इंसानियत की पूरी तारीख में नहीं मिलती। इसीलिए एक गैर मुस्लिम लिखने वाले और मुहक्किक ने हवाले की मुस्तनद किताब कामूसुल उलूम, बरतानवी कामूसुल उलूम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा आप ही के बारे में कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर इन हिस्ट्री, कि तारीख में आप सबसे बड़े इस्लाह करने वाले हैं, मुस्लिम हैं, नबी हैं, पैगंबर। और जो अजीज़ मुकर्रम सलमान साहब ने शेर पढ़े थे, वो बड़े बामौका थे, बरमौका थे, लेकिन उनके पढ़ने का अपना अंदाज़ा मेरा अपना। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब, बरसा है शर्क़ो ग़र्ब पर अब्रे करम तेरा, आदम की नस्ल पर तेरे एहसान है बेहिसाब। दूसरी बात, रहमतुल्लिल आलमीन है आप इस हवाले से कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के, इंसानी सोसाइटी के, मुआशरे के मजलूम तबकात को, गिरे पड़े तबकात को, छोटे तबकात को जो जुल्म का निशाना बने हुए थे अरसा दराज से, सदियों से, उनको उठाया, सीने से लगाया, उनको उनके हुकूक दिलवाए, उनके लिए रहमत बन के आए। किसके लिए? औरतों के लिए, बच्चों के लिए, गुलामों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए। मिस्कीनों के हवाले से आपने मिस्कीनों से, गरीबों से, नादारों से इजहार यकजहती फरमाते हुए दुआ की और दुआ करते रहते थे कि अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन जिंदा रख, मिस्कीनी की हालत में मौत दे और मेरा हश्र भी मिस्कीनों के साथ हो। पूछा गया, लेमा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों दुआ फरमाते हैं ये? इरशाद फरमाया, लिअन्नहुम यदखुलून अल जन्नत क़ब्ल अल अग़निया बि40 आम, इसलिए कि वो गनी और तवंगुर और अमीर मुसलमानों से गरीब मुसलमान 40 बरस की तवील मुद्दत पहले जन्नत में दाखिल हुआ।
और सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने ताकीद फरमाई, या आयशा अहिब बिल मसाकीन व क़र्रबीहिम युक़र्रिबकिल्लाह। आयशा, मिस्कीनों के, गरीबों के, नादारों के करीब रहना, उनको अपने करीब करना, उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करेगा। ये मिस्कीनों के साथ आपकी हमदर्दी थी और अमली तौर पर भी करते रहे, फरमाते रहे। यतीमों के बारे में आप जानते हैं किस तरह आपने खुद भी यतीमी देखी थी। यतीमों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत, उनके सर पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ यतीम के सर पर हाथ रखेगा, अल्लाह उसे उतनी नेकियां अता फरमाएगा जितने के यतीम के सर के बाल हैं। औरतें मजलूम तरीन तबका रहा है तारीख में। रहमतुल लिल आलमीन ने उनके लिए क्या फरमाया, उनके लिए क्या किया। औरत माँ हो, बेटी हो, वालिदा हो, माँ हो या बेटी हो, बहू हो, किसी भी हैसियत में हो, उसकी शान भी बयान की, उसको उसके हुकूक भी दिलवाए और उसको जिल्लत से, मजलूमियत से, जुल्म से निजात दी। माँ के बारे में आप जानते हैं, पूछा गया इंसान पर, मुसलमान पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया माँ का। पूछा गया उसके बाद, फरमाया फिर माँ का। उसके बाद फरमाया फिर माँ का। इतना ताकीद, इतनी ताकीद। और इसी तरह बेटी के बारे में, दो बल्कि एक बेटी को अल्लाह की रज़ा के लिए पाले पोसे जवान करे, उसके हुकूक अदा करे, फिर उसको उसके घर रुखसत करे। फरमाया ऐसा मुसलमान शख्स जन्नत में मेरे साथ होगा और इस तरह साथ होगा जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां साथ हैं। बेटी के हक, हुकूक, इसी तरह बहन के, बहू के और सब औरतों। गुलाम, बहुत से तरीके आपने और इस्लाम ने मुकर्रर फरमाए गुलामों को आज़ाद करने के, और जब तक वो तुम्हारे साथ हैं बतौर खादिम के, फरमाया हुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे खादिम नहीं, तुम्हारे भाई हैं। जअलल्लाहु तहत ऐदीकुम, सिर्फ अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारे मातहत किया है, वरना है तुम्हारे भाई। इसलिए फरमाया कि फल युतिम मिम्मा याकुल वल युल्बिस मिम्मा यल्बस, जो खुद खाते हो वही उनको खिलाओ, और जिस तरह का लिबास खुद पहनते हो उनको भी उसी तरह का लिबास पहनाओ। रहमतुल लिल आलमीन ने गुलामों का इस हद तक ख्याल रखा और ख्याल रखने की ताकीद फरमाई। बच्चे, आप छोटे बच्चों को प्यार कर रहे थे। अक़रा बिन हाबिस, एक बद्दू सहाबी, वो मौजूद थे। उन्होंने हैरानी से कहा, आप बच्चों को चूमते हैं? इन्न ली अशरत औलाद लम उक़ब्बिल वाहिदम मिनहुम, मेरे 10 बच्चे हैं, आज तक मैंने किसी का मुंह नहीं चूमा। इसी तरह एक और सहाबी ने इसी तरह की बात की दूसरे मौके पर। आपने हुआ हल अमलिकु लका इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल में रहम और रहमत, मेहरबानी नहीं डाली तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में मेहरबानी डाली है, इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन। एक जंग में मुशरिकीन के, काफिरों के बच्चे कत्ल हुए गलती से या किसी ने जानबूझ के दिया।
लिखा है फ़हुज़िना हुज़्नन शदीदन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बहुत ज़्यादा गम हुआ, बहुत ज़्यादा महसूस किया आपने इस वाक़या को। आपको तसल्ली देने के लिए कुछ सहाबा ने कहा कि इन्नहुम औलादुल मुशरिकीन, जनाब आप क्यों इतना गम करते हैं, ये तो मुशरिकों के बच्चे थे। इरशाद फरमाया इन्ना हाउलाए खैरुम मिनकुम, तुमसे बेहतर बच्चे थे। उन्होंने अगर कुफ्र में थे तो उन्होंने जानबूझ के या अपने शऊर से कुफ्र नहीं किया और गुनाह से भी बड़ी हद तक पाक। इन्नहुम खैरुम मिनकुम, तुमसे बेहतर। इन्ना हाउलाए खैरुम। और वो आप जानते हैं कि फर्जंद अर्जुमन छोटा बेटा इब्राहिम फौत हुआ, आपकी आंखों में आंसू थे, जबान पर अल्फाज थे कि आंखों में आंसू जरूर हैं। अल-ऐनु तदमा, आंखें बह रही हैं आंसुओं से, लेकिन दिल में गम भी है। वल क़ल्बु यहज़ुन, दिल में गम है। वलाकिन मा नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, ज़ुबान वही कहेगी जो हमारे रब को पसंद है। कोई शिकवा नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं। रो रहे थे, किसी ने पूछा मा हाज़ा, साद बिन वक़ास से शायद रज़ी अल्लाह ताला, पूछा मा हाज़ा, ये क्या है, आप रो रहे हैं, आप नबी होकर रो रहे हैं। फरमाया हाज़िही रहमतुन, वही रहमत की बात। हाज़िही रहमतुन जअल अल्लाह फी क़ुलूब इबादे, ये अल्लाह की डाली हुई रहमत है जिससे मेरे आंसू बह रहा है। ये है रहमतुल लिल आलमीन, हर एक के लिए। और फिर अपनों के लिए भी गैरों के लिए भी रहमत। अपनों के लिए कैसे? कुरान की गवाही है बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो चीज़ मुसलमानों तुम्हें तकलीफ देती है, उसका रंज, उसका गम अल्लाह के रहमतुल लिल आलमीन नबी तुमसे ज़्यादा महसूस करते हैं। इसलिए को बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनों के साथ, ख़ास तौर पर मोमिनों के साथ बहुत मेहरबानी, बहुत शफ़क़त, बहुत रहम करने वाले हैं। रहमतुल लिल आलमीन है मोमिनों के लिए। और वो हदीस याद आती है सही मुस्लिम की, आपने इरशाद फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक मकबूल दुआ का तोहफा दिया कि एक दुआ लाजमी तुम्हारी मानी जाएगी। बहुत सी मानी गई, अंबिया की, सालिहीन की, दूसरों की भी, लेकिन एक का खुसूसी वादा था, एक का गोल्डन चांस दिया गया हर नबी को। मुझे भी मिला, आप फरमाते हैं, लेकिन मैंने उसे दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया। वक्त तबा तो दावती, मैंने अपनी इस खुसूसी दुआ को, गोल्डन दुआ को, सुनहरी दुआ को बचा कर, छुपा कर रखा हुआ है। और किसके लिए रखा हुआ है? मेरे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए। यह है आपकी मोहब्बत उम्मत से, यह है आपकी रहमत अपनों के लिए। और क़यामत के दिन फरमाया कि इसको इस्तेमाल करूँगा। वक्त तबा तो दावती शफ़ाअतन ले उम्मती, मैंने इसको अपनी उम्मत के लिए बचा कर रखा हुआ। और फिर ऐसा ही होगा कि जब अंबिया समेत सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, अपने आप को बचाने की फिक्र में होंगे। क़यामत के दिन एक अजीम ज़ात, एक अजीम नबी ऐसे होंगे, एक रहमतुल लिल आलमीन होंगे जो सजदे में गिरकर रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती कह रहे होंगे। यह है शफ़क़त आपकी उम्मत के साथ और गैरों के साथ। वो लोग जिन्होंने बरसों तक आपको तकलीफें दी,
जंगे मुसल्लत की, और जंगों से पहले आपको मक्के से अपने घर से निकालने की वजह बने, सबब बने, और उससे पहले तरह तरह की तकलीफें और तारो तुशनाम से उन्होंने आपको ईज़ा दी और तकलीफ दी। उनसे आपका सलूक कैसा था? रहमतुल लिल आलमीन का उनसे सलूक कैसा था? फतेह मक्का का वाक़या देख ले। फतह हासिल करते हुए मक्के में फातिहाना दाखिले के वक्त किसी की बात आपने सुनी, अल यौम यौमुल मलहमा, आज खूरेजी का दिन है। आज इन कुफ़ार को उनकी ईज़ाओं की जो वो सहाबा को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते रहे उसकी सज़ा मिलेगी, कत्ल व गारत होगा आज। आपने फरमाया नहीं, मत कहो ऐसे, कहो अल यौम यौम बिर्र व वफ़ा, आज का दिन नेकी करने का दिन है। किसके साथ नेकी? दुश्मनों के साथ नेकी करेंगे, दुश्मनों के साथ नेकी करेंगे। और फिर अबू सुफियान, जिनको आज हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, और हमें कहना चाहिए सहाबा की मोहब्बत में, हज़रत मुआविया हो, हज़रत अबू सुफियान हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी सहाबी हमारे सर का ताज है, हमारी आंखों का नूर और रोशनी है। लेकिन उस वक्त क्या थे? वो कायदे कुफ्र थे, ऐसा कायद काफिरों का जिसने अबू जहल के बाद सारी जंगें मुनज़्ज़म की, बर्पा की, उनके लिए फंड दिए, उनके लिए खर्च किया, उनके लिए लोगों को तैयार किया, ओहद से लेकर आगे तक जंगें हुई। ये अबू सुफियान थे, और उनको भी ये ख्याल था कि मुझे अपनी जराइम की आज सजा मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? ऐलान ये हुआ कि मन दखला दारा अबू सुफियान काना आमिना, अबू सुफियान को भी अमान है, मुआफ़ी है, और जो उनके घर में दाखिल होगा उनको इज्जत दी, जो उनके घर में दाखिल होगा उसे भी अमान है, उसे भी मुआफ़ी। इक्रमा, अबू जहल जहन्नम रसीद हो चुका था, उसका बेटा इक्रमा, वो भी उसी तरह मुखालफत करता रहा, जंगे लड़ता रहा। फतेह मक्का के बाद वो भी सोचता था कि और किसी को और सबको माफ़ी मिल सकती है, मुझे नहीं मिल सकती, इसलिए भाग गया। उसे यकीन दिलाया गया, उसकी माँ ने, उसकी बीवी ने आपसे यकीन दहानी हासिल की, उसे पैगाम भेज के बुलाया गया, और रहमतुल लिल आलमीन ने दुश्मन के दुश्मन बेटे के साथ क्या सलूक किया? सलूक ये किया कि उसको आते देखकर अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़कर उसका इस्तेमाल किया, और इतनी जल्दी और तेजी से आगे बढ़े कि कंधों पर जो चादर रखी थी वो नीचे गिर गई। और फरमाया क्या? फरमाया मरहबम बिराकिबिल मुहाजिर, मरहबा, खुश आमदीद, तुम शहर छोड़कर हिजरत करके कहाँ चले गए थे? हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह है रहमतुल लिल आलमीन। और इंसानों की बात कर रहा हूँ, इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए रहमत। फरमाया जो जानवर जिन पर बोझ लादते हो उन पर इतना ना लादो कि उनकी ताकत से ज्यादा हो, उनको तकलीफ हो। जो ज़बह करने वाले अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किए हैं वो खाओ, ज़बह करो, लेकिन ज़बह करते हुए भी उनको तकलीफ ना दो। छुरी तेज़ रखो और जल्दी करो ज़बह में, ताकि उनको तकलीफ कम से कम। जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, अपनों के लिए, गैरों के, और गैरों की आखिरी बात करता हूँ। मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत पाक में जो बहुत से वाक़यात बहुत ही पसंद है, उनमें से एक वाक़या यह मैं से बयान करना करके खुश होता हूँ जब भी बयान करता हूँ। फतेह मक्का के बाद
आप तशरीफ फरमा हैं काबे के पास, आपके हाथ में दस्ते मुबारक में चाबी है काबा मुकर्रमा की, काबा की, बैतुल्लाह की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन, जो आपके भतीजे भी हैं, आपके कज़न भी हैं, आपके दामाद भी हैं, आपके लेपालिक भी हैं, आपके सहाबी भी हैं, आपके जानिसार भी हैं रजी अल्लाह ताला। वो हाजिर होते हैं, चाबी की तरफ देखते हैं और अर्ज करते हैं कि इज्मा लनल हिजाब व सिकाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ख़ानदान बनी हाशिम में एक इज्जत चली आ रही है हमारी कि काबे के जो ज़ायरीन हैं, उम्रा हज करने वाले, उनको पानी पिलाने का इंतज़ाम हमारे ख़ानदान के सुपुर्द है। सिकाया मेरी दरख्वास्त से है, आज हम जो चाहें ले सकते हैं, कर सकते हैं। दरख्वास्त ये है कि काबे की कुंजी वो भी हमें दे दें, हमारे ख़ानदान में, जो आप ही का ख़ानदान है, अपने ख़ानदान में ये कुंजी भी दे दें। आज कोई रोकने वाला नहीं, आप खामोश रहें, खामोशी इख्तियार फरमाएं। और उन्हें चाबी देने की बजाय इरशाद फरमाया, ऐना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? ये कौन है उस्मान बिन तलहा जिसको आप याद फरमा रहे हैं और बुला रहे हैं? ये काबे का करीब बरदार, चाबी बरदार, जिसके ख़ानदान में और जिसके पास चाबी थी, और ये वही था जो फतेह मक्का से पहले, जो आपकी मक्की ज़िंदगी में आपको काबे के अंदर जाने से रोकता था। सरदारों का हुक्म है, हर कोई जा सकता है, आप नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकता था, जबरदस्ती रोकता।